बात को कई बार जान नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते कि कितने अन्य ऐसे लोग हैं जो सताव से, पीड़ा से गुजर रहे हैं। But you are okay. परंतु आप सुरक्षित हैं, सही सलामत It's हैं। because of God's grace. ये परमेश्वर पिता के अनुग्रह के वसीले से हो पाया है। It's not because you are someone very good. ये इसलिए नहीं कि आप बहुत ही अच्छे कोई व्यक्ति हैं। It is God's grace upon your life. ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप पर है। We must realize that He is the one. हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एकमात्र त्रिएक परमेश्वर ही है। Because of Him only we are alive. उसके कारण ही आप और मैं आज जिंदा हैं। I've been to people's home मैं कई बार लोगों के घर में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, and they have shared their story. और कई बार वो अपनी बातों को मुझसे बांटते हैं, Heartbreaking story. और कई बार ऐसी बातों को बांटते हैं जिससे हृदय टूट जाता है। You know, friends, we need to learn to live in peace and love. हमें चाहिए कि हम शांति और प्रेम के साथ जीवन यापन करना सीख जाएं। It's very sad to see there is no good relation in a family. और ये देखकर बड़ा दुख होता है कि कई परिवारों में एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध नहीं है। We are not in talking terms. हम तो बात करने में भी अच्छी तरीके से बात नहीं And करते, then we call ourselves to be a Christian. और फिर हम इसके बाद अपने आप को एक मसीही कहलाना पसंद करते हैं। I was talking to a brother yesterday, मैं कल एक भाई से बात कर रहा था, and there was some issue. और उनके मध्य में कुछ एक ऐसी वाद विवाद हो गए। It's not with me, but it's with some other people. मेरे साथ तो नहीं, परंतु किसी और के साथ में उनका वाद विवाद हो गया, And he have given them a legal notice. और एक लीगल नोटिस उस भाई ने उस दूसरे भाई को भेज And दिया। I want to tell you, they are Christians. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मसीही लोग हैं, And they are in the ministry. और सबसे बड़ी बात तो वो सेवकाई में भी हैं। And I told, it's not good to give legal notice. और मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का लीगल नोटिस भेजना अच्छा नहीं है। He said, brother, you were not here for 2 years. वो मुझसे कहते हैं कि भैया आप यहाँ 2 सालों से नहीं थे, And they did lot of things for me, और bad things. कई बातों को उन्होंने मेरे विरोध में किया है। I said, the Christian faith based on 2 things. मैं आपको बताऊं, जो मसीह विश्वास है वो 2 बातों पर आधारित होता है। One is a forgiveness, पहला है क्षमा करना, and second is a love. दूसरा है प्रेम। If you don't forgive, यदि आप क्षमा नहीं करते, then that means you don't have a love. इसका मतलब यह है कि आपके हृदय में प्रेम नहीं है। If you don't forgive and you don't have love, यदि आप क्षमा नहीं करते और आपके हृदय में प्रेम नहीं है, then you need to ask a question: Are you a Christian or not? तो आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा कि क्या आप एक मसीही हैं या नहीं। Not just me, I will ask you, और मैं आपसे नहीं पूछूंगा, but it is God who will ask you. परंतु परमेश्वर आपसे पूछेंगे, Do you have a love? क्या आपके पास प्रेम है? Have you forgiven people who have done wrong against you? क्या आपने उन लोगों को क्षमा किया जिन लोगों ने आपके विरोध में कुछ चीजों को किया है? There are people who have done the survey. और कई लोग तो सेवा में रहे, They have done survey. और एक सर्वे किया गया, They have said there was a 5,000 wounds in the body of Christ. और ये कहा गया कि मसीह यीशु के शरीर में 5,000 के लगभग घाव थे उस दरमियान। By the time he was on the cross, और जब तक कि वो सूली पर लटकाया जाता, almost all the blood had gone. लगभग उसका पूरा जो शरीर का लहू था वो बह चुका था, And he was in a very bad shape. और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खराब दशा में थे। On his face, उसके चेहरे पर there was a blood खून था and there was a spit. और थूक था। People had spitted on his face. लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में थूका था, He was hanging on the cross. और वो सूली पर लटका हुआ था। Every 20 minutes he could take one breath. हर एक 20 मिनट के दरमियान वो एक छोटी सी सांस लिया करते थे, Was just one breath to survive. एक छोटी सी श्वास वो लिया करते थे सिर्फ जीने के लिए। उस समय All the bones was dislocated from his body. उनके शरीर से हर एक जो हड्डियां थी वो अपने स्थान से खिसक गई थी, Because when they put the cross, क्योंकि जब यीशु के देह पर क्रूस लादा गया, when they put
put the cross, they put the cross with lot of jerk. और जब उन्होंने क्रूस को लादा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बहुत एक झटके के साथ में वो क्रूस लादा गया In that jerk, और उस झटके के कारण bones were dislocated. प्रभु यीशु मसीह के शरीर का हर एक जो हड्डी था वो अस्त व्यस्त हो गया For था a long time he was standing on a flesh. और देह के रूप में तो लंबे समय तक वहां पे वो खड़े रहे मांसपेशियों के बदौलत वो खड़े थे वहां पे लटके हुए थे. That was a condition of Christ. ये यीशु मसीह की दशा थी In that condition, और उस दशा में he looks to his heavenly Father वो अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखते हैं and he says, और कहते हैं Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर. What a love. कितना प्रेम. Sometimes we blame our own people. कई बार हम अपने स्वयं के लोगों को दोष लगाते हैं. You know, the blaming nature, जो दोष लगाने का स्वभाव है it's not from Father. पिता परमेश्वर से स्वभाव नहीं आया है, It is from devil. ये शैतान से आया है. If you got that nature, यदि आपके अंदर ऐसा दोष लगाने का स्वभाव है ask God to get, ask God to forgive you तो पिता से क्षमा मांगिए and get rid of it. और उस दोष लगाने वाले स्वभाव से बच निकलिए. If everyone हर एक यदि in a Christian world, मसीही जगत में if they consider यदि इस बात के विषय में सोचें Pastor Alvin is a better than me, पास्टर विजय मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, there will be no problem. कोई समस्या नहीं होगी. Truly, वास्तविकता में not just in words, सिर्फ शब्दों से नहीं बोल in रहा your हूं, action. हमारे क्रियाकलापों से दिखना I चाहिए. admire Admin. मैं पास्टर विजय को बहुत सम्मान देता हूं. Why? क्यों? Because he's a better than me. We need to think like क्योंकि मैं that. सोचता हूं ये मुझसे बेहतर है, ऐसा सोचना है हमको. Amen. आमीन. When everyone will think like that, जब प्रत्येक हम ऐसा सोचेंगे God will bless you. परमेश्वर आपको You आशीष will have देंगे the nature of God in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आएगा. Hallelujah. हालेलुया. In as a Christian, मसीही होने के नाते you need to have the priority in life. आपके जीवन में कुछ एक प्राथमिकता होनी चाहिए. First, I preached one day. पहली प्राथमिकता के विषय में मैं I बताऊंगा have आपको. preached that about here. मैं यहाँ पे उस बात का प्रचार कर चुका हूं. Our priority should be God. हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए क्या? परमेश्वर. First is God. पहला परमेश्वर. Everything that you do, जो कुछ भी आप करते हैं it should be about God. परमेश्वर के विषय में होना चाहिए. Second priority in your life दूसरी प्राथमिकता आपके जीवन में is your family. आपका परिवार. Sometimes we love other family more कई than बार our हम family. अपने परिवार से बढ़कर दूसरे के परिवार को प्रेम करते हैं. That's not right. ये सही नहीं है. Love your kids. अपने संतानों से प्रेम Love करिए. your wife. अपनी पत्नी से प्रेम Take रखिए. care of your family. अपने परिवार की देखभाल करिए. And third, और तीसरी बात, you need to spend time with God. आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा. Hallelujah. Hallelujah. You can't live in a past experience. हम अपने भूतकाल के अनुभव के आधार पर अब जीवन नहीं जी सकते. Hallelujah. हालेलुया. Don't say that. ऐसा मत कहिए. My dad was a bishop. मेरे पिताजी बिशप थे. My father was a bishop. मेरे पिताजी भी बिशप थे. My grandfather was a pope. मेरे दादा तो पोप थे. Those things will not work. वो सारी बातें अब आपके जीवन में काम Every नहीं day करेंगी. that you spend time with God, that will help you. प्रत्येक दिन जो आप परमेश्वर के साथ में बिताते हैं वो आपकी सहायता करेगा. Every day when you spend time and you know God is speaking to your heart, that will help you. प्रत्येक दिन जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, वो बात आपकी मदद करेगी. Hallelujah. Hallelujah. Not what happened 15 years back. 15 वर्ष पूर्व जो हुआ था वो आपकी अब मदद नहीं करेगी. People living in a past experience. लोग कई बार अपने अतीत के अनुभव के द्वारा अपने वर्तमान को You जीने need का to प्रयास live करते in हैं. everyday experience with God. आपको प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में उस वर्तमान अनुभव में जीना होगा. Hallelujah. हालेलुया. Every day. प्रतिदिन. I went to a family. मैं एक परिवार में गया. I won't, they are here. वो यहाँ पे हैं. I won't take their name. मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा. But the old dear uncle told me, और वो बुजुर्ग प्रिय अंकल ने मुझसे यूं कहा, Pastor, पासवान, I pray morning 1 hour. मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ सुबह. Afternoon I pray for 1 hour. उसके बाद दोपहर में 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ. Evening I spend 1 hour in फिर prayer. उसके बाद शाम को भी मैं प्रार्थना में समय बिताता हूँ.
Thank God for such a people in our church. परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में हैं। As you get closer to God, जितना अधिक आप परमेश्वर के करीब आते हैं, as you will see His face, उतना अधिक आप उसके चेहरे को देख पाते हैं। as you come closer to to God, जितना अधिक आप परमेश्वर के निकट आते हैं, His nature will transfer. उसका स्वभाव आप में आता है। Hallelujah. हालेलुया। People will say, लोग कहेंगे He's a Christian. मसीही है ये। Why? क्यों? He talks like Christian. क्योंकि वो मसीही के जैसा बात करता है। He prays, वो प्रार्थना करता है, read the वो Bible. वचन पढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। You don't have to make a banner that you are a Christian. आपको कोई बैनर लटकाने की आवश्यकता नहीं कि आप मसीही हैं। People will by your nature, people will know who you are. आपके स्वभाव को देखकर लोग जान जाएंगे कि आप कौन हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our priority must be to God. हमारी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। Our dedication should be for the church. हमारा समर्पण कलीसिया के प्रति होना चाहिए। Why for the church? क्यों कलीसिया के प्रति? Through church we try to bring people to Christ. क्योंकि कलीसिया के द्वारा हम लोगों को मसीह यीशु के पास लाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Set your priority right, my friends. आज वर्तमान में आप अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लीजिए। Today my message is, आज जो मेरा संदेश है, what Bible say about who we are. बाइबिल क्या बताती है कि हम कौन हैं? What Bible says. बाइबिल क्या बताती है? It's wonderful to discover who we are in Christ. ये तो बहुत अच्छा है जानना कि यीशु मसीह में हम कौन हैं। It will reveals the truth about who God created us to और be. जब आप ऐसा जानते हैं तो आप वास्तविकता को जान पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें किस रीति से रचा है। Why God created us? क्यों परमेश्वर ने हमें रचा? What's God's purpose in our life? हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? Nowadays church, आज वर्तमान में कलीसिया में, church is running after signs and miracles. आज वर्तमान में कलीसिया चिन्ह चमत्कारों की ओर भागे चली जा रही We है। are running for a prophecies. हम भविष्यवाणियों की ओर चले जा रहे हैं। That's all we need in the church. ये सारी बातें कलीसिया में होनी But चाहिए। more than that, परंतु इन सारी बातों से church बढ़कर of God, church people of church, ओ कलीसिया के लोग, they need the word of God. उनको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। The miracle will go. ओ चिन्ह चमत्कार तो चले Prophecy जाएंगे, will go. भविष्यवाणी भी जाती रहेंगी, Signs and miracle will go. चिन्ह चमत्कार जाते But the रहेंगे, word of God will stand forever. परंतु परमेश्वर का वचन सदा काल के लिए स्थिर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। That's why you need to know from God's word इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन से जानने की आवश्यकता है। who you are in Christ. आप यीशु मसीह में कौन हैं? हालेलुया। Do you want to know who you are in Christ? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह में कौन हैं? इतना दुखी से बोल रहे, मेरे को भी दुख लग रहा है, बैठ जाता हूं मैं। How many people wants to know who you are in आप Christ? में से कितने जानना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह में कौन हैं? बता दो। I tell you something. मैं आपको एक बात बताऊं, Once you know who you are in एक Christ, बार जब आप जान जाते हैं कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, your life will change. आपका जीवन बदल Your जाता है, attitude will change. आपका व्यवहार बदल Your जाता है, personality will change. आपका पूरा जीवन शैली, आपका व्यक्तित्व बदल जाता If है। somebody will tell you, यदि कोई आपको ऐसा कहे, Pastor Vijay, पास्टर विजय, in your account, आपके अकाउंट में 10 crores have come. 10 करोड़ रुपए आ गए हैं, As you hear 10 crore, और जैसा आप सुने 10 करोड़, your walk will change. आपका चलने फिरने का तरीका बदल जाएगा। 10 करोड़ आ गया। I'm telling you. मैं आपको बता रहा हूं, If somebody will tell you, यदि कोई आपको कहे Brother BK has given his new car to you, Pastor Vijay. ब्रदर विजय ने अपने नया कार आपको दे दिया पास्टर विजय, Oh, I tell you, मैं आपको बताऊं, after the meeting, brother चाबी दो. सभा के बाद Attitude will change. व्यवहार बदल जाएगा। You know, when man can, if man says and your attitude changes, और जब मनुष्य कुछ कहता है या देता है तो आपका व्यवहार बदलता if है। God tells you something about you, तो सोचिए जब परमेश्वर आपको आपके विषय में कहे,
Hallelujah. हालेलुया, Your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। You know, 1 Corinthians chapter 5 verse 17 पहला says, कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसके वचन 17 को यदि आप पढ़ें, read, somebody can read. कोई पढ़ दे। 1 Corinthians chapter, 2 Corinthians, thank you brother. माफ करेंगे। That's why we need a Bible scholars in our church. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। Okay. यदि कोई मसीह में है, If anyone is in Christ, he is वो क्या है? The Greek word has come for that. यहाँ पे एक यूनानी जो शब्द है आया है, Skenos. स्केनोस शब्द आया है यूनानी भाषा में। K-A-I-N-O-S. केनोस, That means इसका मतलब ये है God has created brand new. परमेश्वर पिता ने आपकी एक कीमत आकी है। He has created you brand new. परमेश्वर पिता ने आपको संपूर्ण रीति से नया बना दिया है। Hallelujah. Jesus said, यीशु ने कहा, you are a new creation in Christ आप Jesus. यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। You may look like same. आप वैसे ही दिखे शायद। It's not that you were white, you will become a black. ऐसा नहीं है कि आप गोरे हो तो काले हो जाएंगे, You were fat, you became a thin. या आप मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। No, it's not like that. ऐसा नहीं है। Your inner man will change. आपका आंतरिक मनुष्य Your तो बदल thoughts जाएगा, will change. आपका पूरा भाषा Your बदल talk जाएगा, will change. आपकी भाषा शैली बदल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। People who have done bad to you, जितने लोगों ने आपके विरोध में कुछ किया है, you will forgive them. आप उन्हें क्षमा कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's called new brand person. यही तो नई सृष्टि का मतलब है। New person. एक नया व्यक्ति। उद्धार पाने के बाद भी गाली दे रहे हैं, उद्धार के पहले भी बक रहे थे, पहले भी कम बक रहे हैं। That's not a brand new. ये नहीं है नई सृष्टि। God will make you brand new. परमेश्वर आपको नया बना देगा। You know, when you buy a new car, जब आप नया कार खरीदते हैं, there is a smell. एक नयापन का स्मेल रहता है ना ब्रदर। आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको स्मेल, there is something, and you know this car is new. और आप जान पाते हैं कि कार नई है। Hallelujah. हालेलुया। When you bring something new, जब आप कोई नया चीज खरीद कर लाते हैं, it has everything new with it. सब कुछ नया है उसमें। There is a manual given. उसमें एक दिग्दर्शिका दी There is गई a है। plastic is covered. उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर You लगा take हुआ the है। cover. आप कवर निकालते हैं। You know everything is new with this product. आप जानते हैं कि उस प्रोडक्ट में सब कुछ नया है। You know, my son, his uncle, they gave him a birthday gift to him. और डेनी को, पास्टर जी के बेटे को, उनके अंकल ने एक बर्थडे गिफ्ट दिया। They gave a lot of money to him. उनको बहुत सारे रुपए भी दिए। So that fellow want to buy the laptop. तो वो हमारा बेटा लैपटॉप परचेस करना चाहता। And so my daughter was looking for the laptop. तो बेटी लैपटॉप देखने लगी कौन सा अच्छा She है। went to a site. एक वेबसाइट में गई She looked at. She said, "Daddy, this is very cheap." और वो कहती है कि पिताजी ये तो बहुत अच्छा है, सस्ता भी है। I said, "Read it carefully." मैंने कहा ध्यान से इसको पढ़ना। Then it says, फिर वहां लिखा था "It's a cheap, सस्ता तो है but this is a second hand." सेकंड हैंड है। I said, "Nothing doing. मैंने कहा कुछ नहीं करो, Don't buy." मत परचेस करो। Look at, think of this, friend. इस तरीके से देखिए मेरे मित्रों, If you pay for the new brand something, यदि आपने किसी बात के लिए पैसा दिया है खरीदने के लिए नई and the चीज, दुकानदार has given you second hand और आपको things, दुकानदार जो है वो सेकंड हैंड चीज थमा दे, हम जा दिमाग खराब है तेरा, हम पैसा दिए फोकट के दिए सब। That what we will say. ऐसा हम कहेंगे। And I tell you something. और मैं आपको बताऊं, Jesus paid high price for you. यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आपके High लिए। price. बहुत बड़ी He कीमत। gave his blood. उसने अपने लहू को May बहाया wash है, you from sin. और ताकि आपको आपके पाप से धो डाले। उसके बाद भी इधर तेरे को बता, you're not a new person. हम कमजोर नहीं हैं। Not a new person. अंकल का आवाज भी इसमें दो मुझे। You're not a new person. तब आप एक नए व्यक्ति नहीं हैं। Hallelujah. Hallelujah. New person means change. अब जो नया मतलब वो व्यक्तियों को बदला हुआ होगा। Some people are two faces. कुछ लोगों का ना दो मुख होता है। One in the church, एक hallelujah. कलीसिया से बोलेंगे हालेलुया, Other बाहर में इधर, that's two face. God doesn't like that.
परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। He doesn't like two kind of person. परमेश्वर इस प्रकार के दो व्यक्तियों को नहीं चाहता। God is promise keeper. परमेश्वर तो वायदों का परमेश्वर है। He is a promise keeper. वो वायदों का परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञा को मानता है। I will make you brand. लिखा है मैं तुम्हें नई सृष्टि बनाऊंगा। Then he will make you brand new. तो वो निश्चय ही आपको नई सृष्टि बनाएगा। 2 Peter chapter 1 verse 4. दूसरा पत्रस उसका अध्याय 1:4। 2 Peter 1:4. दूसरा पत्रस अध्याय 1:4। We are no more slave. अब दास नहीं रहे। हालेलुया। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट, वी आर कम आउट ऑफ व्हाट, सड़ाहट। हम हर एक प्रकार के सड़ाहट से बाहर निकल चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। एंड जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरी स्वभाव के, वी आर को नेचर इन गॉडली। अब गॉडलीनेस, हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। नो मोर वी आर स्लेव। अब हम आगे को किसी प्रकार से दास नहीं रहे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। No more you are slave. अब आप दास नहीं रहे। You are a wonderful person. आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। You are no slave to sin. आप किसी प्रकार के पाप के दासत्व में नहीं हैं। You know why? आपको मालूम Because क्यों? God have set you free. क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपको आजाद कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You are a free man. आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। Hallelujah. Hallelujah. God have made you saved. परमेश्वर पिता ने आपको स्वतंत्र किया है। No man. कोई व्यक्ति नहीं। Hallelujah. Hallelujah. We are no more slave to sin. हम अब पाप के दासत्व में नहीं हैं। Romans chapter 6 verse 5 and 6. रोमियो की पत्री उसका अध्याय 5:5 और 6 कहता है। Read it somebody. और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती और जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। verse 6. जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। Amen. Jesus died for us ungodly people. हम जब भक्तिहीन थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। He did not die when we were righteous. जब हम धर्मी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए When मरा। we ऐसा were नहीं है। unrighteous people. जब हम अधर्मी व्यक्ति थे, We were doing our own thing. हम अपनी चीजों को करते थे। Jesus died for us. यीशु हमारे लिए मर गया। Hallelujah. हालेलुया। You should rejoice. आपको आनंद मनाना है। If you understand, then you will rejoice. यदि आप इस बात को समझ जाएं तो आप आनंदित होंगे। Amen. आमेन। Speak out. बोलिए। If you are blessed, say hallelujah. यदि आप आशीष पा रहे हैं, बोलिए हालेलुया। मैं वायदा करता हूं आपके मुंह में टेप नहीं लगाऊंगा। आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत काम किए, बोलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आमेन। आमेन। We are no more a slave. अब हम आगे को दासत्व में नहीं हैं। When we were ungodly, Jesus died for us. जब हम अधर्मी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। You need to know that you are a VIP person. आपको समझना है कि आप VIP व्यक्ति बन चुके हैं। Why? क्यों? Because Jesus died for you. क्योंकि यीशु आपके लिए मरा है। Because of his death you are living today. उसकी मृत्यु के कारण ही आज आप जिंदा हैं। Hallelujah. हालेलुया। What a God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास में। Ezekiel chapter 11 verse 19. हिजकियेल की किताब उसका अध्याय 11:19। Read it somebody. Ezekiel उत्पत्ति के बाद प्रकाशित वाक्य के पहले है। मैं उनके मन को क्या कर दूंगा? हाँ, उनके भीतर में नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, उनके देह में से हेलो पत्थर का हृदय निकाल के मांस का ब्रांड न्यू हार्ट गॉड सेज ही विल गिव इट टू अस। परमेश्वर कहता है कि बिल्कुल नया हृदय मैं तुझे दूंगा।
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What kind of heart? किस प्रकार का हृदय? New heart. बिल्कुल नया हृदय, Brand new heart. बिल्कुल नया हृदय। फिर भी हम प्रभु में आने के बाद भी क्या बोलते हैं? मैं सबको माफ कर दूंगा ब्रदर, लेकिन नेट विन कर दूंगा। No, 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 ऐसा no, नहीं no. बोलना है। If you have a brand new heart, यदि आपके पास में बिल्कुल नया हृदय है, you will be forgiving people. आप क्षमा करने वाले व्यक्ति बनेंगे। In time of USSR, सोवियत संघ, सोवियत संघ का जो समय था, उस समय they didn't believe in God. वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते Still थे। they don't believe in God. आज भी वे परमेश्वर पे विश्वास नहीं But in करते। those days, परंतु उन दिनों में they had a secret police. उनके पास एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी। They had all authority. उनके पास पूरा अधिकार होता था। And this secret police, और जो खुफिया वो पुलिस हुआ करती they थी, will catch all the Christians. हर एक मसीहियों को पकड़ते थे। And without any interrogations, they will kill them. किसी भी प्रकार के पूछताछ के बिना वो उनको मार डालते थे। One day, one inspector was sitting in his office. एक दिन एक पुलिस अपने ऑफिस में बैठा था। One little girl came एक छोटी बेटी उसके with पास आई। rose in her hand. उसके हाथ में गुलाब का फूल था। She came running into the और वो दौड़ते office हुए उस ऑफिस में आती है and gave a smile to the police officer. और पुलिस अधिकारी को वो मुस्कुराहट अपना देती है And she gave the flower. और वो फूल उसको देती है। The officer was very thrilled to see the flower and पुलिस the little ऑफिसर girl. बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता है उस फूल को पाकर। He says, "Why are you giving me this flower?" और darling?" वो पूछता है, बेटी तू ये मुझे फूल क्यों दे रही The है? little girl said, छोटी बेटी उसको कहती है, 1 year back, एक वर्ष पूर्व my father was a pastor of a church. मेरे पिताजी एक कलीसिया में पासबान थे। You came and shot my father. आप आए और आपने मेरे पिता को गोली मार I दी। want to thank you for sending my father to heaven. मैं उसकी बेटी होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिता को स्वर्ग में भेज दिया। That man broke down वो व्यक्ति जो था उसका हृदय टूट गया and he gave his life to Jesus. और उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। That what happens when you have a brand new heart. ये होता है कि जब आपके पास में नया हृदय होता है, You will forgive people. आप लोगों को क्षमा करेंगे। People who have done wrong to you. जितने लोगों ने आपके साथ में गलत किया होगा, You may be right. हो सकता है कि आप सही भी होंगे They may be wrong. और वो लोग गलत होंगे, But as a Christian, तो भी मसीही होने के as we are नाते having a brand new heart, जैसे हमारे पास नया हृदय है, we must forgive. हम क्षमा करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Will you do that this day? क्या आप ऐसा करेंगे आज? Will you show to the people that you have a brand heart? क्या आप लोगों को दिखाएंगे कि आपके पास में नया हृदय है? Be humble. नम्र हो जाइए, Be humble. नम्र हो जाइए। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा में उठाएगा। Amen. Amen. When you are humble, जब आप नम्र होते हैं, God will make you hero. परमेश्वर आपको हीरो बनाता है। Pastor Paul Tangaya says, पास्टर पॉल तंगैया ने कहा, when you will make yourself zero, जब आप अपने आप को शून्य कर देते हैं, God will make you hero. परमेश्वर पिता आपको हीरो बनाते हैं। Remember always, हमेशा याद रखिए, people who jump from parachutes, जितने लोग पैराशूट से कूदते हैं, they will come वो down. नीचे ही आते But हैं। everyone who comes from the grassroots level, परंतु जितने लोग उस ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठते हैं, they will come up in life वो जीवन में ऊंचाइयों में जाते because हैं, they will have a change heart. क्योंकि उनके पास एक बदला हुआ हृदय Never होता be है। a proud. वो घमंडी नहीं होते, Never be a proud person. कभी भी घमंडी व्यक्ति नहीं Always होते। be humble. हमेशा नम्र होइए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। God will give you brand new heart. परमेश्वर आपको नया हृदय देंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You हो। will live a conquered life. आप एक जैवन से भरा जीवन जिएंगे। Romans chapter 8 verse 37. रोमियो 8 और उसके वचन 37 में लिखा है। Read what Bible says. पढ़िए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है। परंतु इन सब बातों से हाँ हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है हाँ जीवन से भी बढ़कर We are more than a conqueror. हम जैवन से बढ़कर हैं। हालेलुया। कम से कम बोलिए मैं जैवन से भी बढ़ के हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए मैं जैवन से भी बढ़ के हूँ। से भी बढ़ के हूँ। I'm a more than a conqueror. मैं जैवन से बढ़कर हूँ।
बोलिए, Speak out. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am more than a conqueror. मैं जैवन से बढ़कर हूँ। You don't accept, you don't take defeat for yourself. आप अपने आप में हार को स्वीकार मत करिए। You said you are more than a जब conqueror. आप कहते हैं कि मैं जैवन से बढ़कर हूँ, People take their life for their faith. और लोग तो अपने विश्वास के कारण अपने जीवन को भी खो दिए, People take other people's life for their faith. और दूसरे लोग दूसरों के जीवन को ले रहे हैं क्योंकि वो विश्वासी हैं। You know, there are many people in the world. संसार में कई लोग हैं, They are with sword and with so many things. वो तलवार और कई प्रकार के ऐसे हथियारों के साथ में हैं, But my Jesus, परंतु मेरा यीशु, He has won the world with His love. उसने पूरे संसार को अपने अगापे प्रेम, Or any other thing. मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास में उसके हाथ में ना कोई हथियार है ना तलवार है, He has a love. उसके पास प्रेम है, He loves His people. वो अपने लोगों से He प्रेम करता loves है, His own children. वो अपनी संतानों से प्रेम करता है। Even the people who don't love, He will still love them. ऐसे लोग जो यीशु मसीह से नफरत करते हैं उनसे भी यीशु प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। He says, I will give you what? You are more than a conqueror in Christ लिखा है Jesus. यीशु मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are different. हम भिन्न हैं, We are different people. हम बिल्कुल भिन्न लोग हैं। Your walk should be different. आपका चलना बिल्कुल भिन्न होना We चाहिए। can attract people not by signs and miracle. We will attract people by our godly character. हम चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को यहाँ पे आकर्षित नहीं करते, परंतु हम अपने ईश्वरी स्वभाव के कारण लोगों को यहाँ पे आकर्षित करते They हैं। will come वो आएंगे, with signs and miracle. वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा भी Thank आएंगे। God for it. धन्यवाद हो परमेश्वर का But उसके लिए। more than that, परंतु इन सारी बातों से बढ़कर with your lifestyle, आपके जीवन शैली के द्वारा you can attract people. आप लोगों को आकर्षित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Outside of Christ you are weak, inside of Christ you are strong. मसीह के बिना तो आप कमजोर हैं, परंतु मसीह में आप सामर्थी हैं। One great man of God, Watchman Nee, said that one. परमेश्वर के एक बहुत महान जो सेवक थे वॉचमैन नीड, उन्होंने कहा ऐसा, His Watchman Nee, his name. उसका नाम था वॉचमैन नी। He said, उन्होंने कहा outside of Christ मसीह यीशु के बाहर you are weak. आप कमजोर हैं, Inside of Christ मसीह यीशु में you are strong. आप सामर्थी हैं। You need to be aware that we are deeply loved by God. आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेम किए गए हैं। God loved you. परमेश्वर ने आपसे प्रेम And He रखा has है, done nothing to deserve it. और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आप इसके योग्य ठहरते। You have done nothing to deserve the love of God. आप इसके योग्य नहीं थे कि आप परमेश्वर के प्रेम को पाते, But anyhow, God loved you. परंतु तो भी परमेश्वर ने God प्रेम loved रखा। me. परमेश्वर ने मुझसे प्रेम Picked me रखा। up from nowhere. मैं कहीं नहीं था, उसने मुझे उठाया। My brothers had given hope on me. मेरे भाइयों ने तो मेरे ऊपर आशा छोड़ दी थी। Family said he's a disgrace to the मेरे family. परिवार वाले कहते थे कि ये तो परिवार के लिए कलंक है। But I tell you something. परंतु मैं आपको एक बात When बताऊं, God changes you, जब परमेश्वर आपको बदलते you हैं, become a new person. आप नए व्यक्ति होते God हैं। gives you a new heart. परमेश्वर आपको You नया मन become a देते more हैं। than a conqueror. आप जीवन से बढ़कर होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's what Christ do for you. यही तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करते It's हैं। amazing ये अद्भुत है what God can do. कि परमेश्वर जो काम आपके जीवन में करते हैं वो, You deserve nothing to get His love. आप तो योग्य नहीं हैं उसके प्रेम को पाने के। As you know who you are in Christ, जब आप इस बात को जानते हैं कि आप कौन हैं मसीह में, your behavior must change. आपका स्वभाव, आपका व्यवहार बदल जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Your behavior must change. आपका व्यवहार बदल जाता है, Your lifestyle must change. जीवन शैली बदलती है। Hallelujah. What a God we have. इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास में। Amen. Amen. We used to sing a song. एक गीत को हम गाते हैं, जाकर घर में यीशु है, बीड़ी नहीं है, तंबाकू नहीं है. जीसस जीसस Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, खुशहाल परिवार, happy happy home. खुशहाल Amen. परिवार, Hallelujah. I have seen people have changed life. मैंने देखा है लोगों का जीवन बदलते हैं।
They were hopeless people. वो आशा रहित लोग थे, God changed them. परंतु परमेश्वर ने बदल दिया। That's a wonderful thing. एक अद्भुत बात है ये। Rahab, the prostitute, राहाब जो वेश्या थी, she was a prostitute. वो वेश्या थी, But through her life, परंतु उसके जीवन के द्वारा she was a descendant of Christ. वो तो मसीह यीशु के वंश के में आ गई वो ऊपर। Oh, hallelujah. हालेलुया। You may be anyone today. आप आज जो कोई भी क्यों ना हो, You may be a wretched sinner. आप बहुत ही बुरे पापी भी क्यों ना Maybe हो, nobody knows about you. शायद आपके विषय में कोई जानता भी ना हो, But God knows about you. परंतु परमेश्वर आपको जानता है। You don't have to confess to a man. आपको किसी व्यक्ति से इस बात को अंगीकार You करने need की to आवश्यकता नहीं confess है। to God. आपको परमेश्वर के सामने स्वीकार करना when you होगा। confess to God, जब आप परमेश्वर के He सामने makes अंगीकार you a करते new हैं, person. वो आपको नया व्यक्ति बनाता है। people may not accept you. लोग शायद आपको स्वीकार ना करें, People will, they may doubt on you. लोग आपके ऊपर संदेह भी करें, But God will have a confidence on you. परंतु परमेश्वर के पास में आपके ऊपर में एक विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया। He will have confidence in you. आप परमेश्वर आपके ऊपर में विश्वास करते हैं, एक भरोसा भरोसा करते करेगा। हैं। Hallelujah. Hallelujah. What a God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है What a हमारा, God we have. कितना अद्भुत But परमेश्वर still है। we are believe as a believer. एक विश्वासी होने के नाते We pray like that. हमें सब प्रार्थना प्रभु हम तुच्छ पापी नालायक बिन निकम्मे तेरे पास में आते। प्रभु बोलता निकम्मा नहीं था अब नहीं है। यस आमेन। Praise the Lord. प्रभु फिर भी हम आते, प्रभु हम क्या करें इतने प्रभु बोला तेरे बाप को माफ कर दिया भाई, अब तू नया व्यक्ति है। आमेन। तू जैवन से भी बढ़ के है। Amen. मैंने तुझको नया जीवन दिया है, Amen. खून से धो दिया है, Hallelujah. नया दिल दिया है। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. फिर भी हम क्या बोलते हैं, प्रभु हम निकम्मे तेरे, क्या बताओ निकम्मे तेरे मत बोलिए भैया, पर निकम्मा प्रभु का नहीं होता है, अच्छा प्रभु का होता है। जीसस। और निकम्मे हैं तो आज का दिन सुधरने का दिन है। आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। God will change you. परमेश्वर आपको बदल डालेंगे। That's His promises. यही तो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। That's who you are in Christ. यही तो आप यीशु मसीह में हैं। सब लोग That what you are in Christ. यही तो आप यीशु मसीह में हैं। मेरे को बताइए स्क्रिप्चर जो मैं बोला, बोलिए। हम लोग मोर देन लास्ट वाला याद है। ओके एटलीस्ट याद है। और व्हाट यू आर न्यू क्रिएशन। आमेन। क्या बोले, हम लोग बड़ जैवन से भी। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आप लोग, नई सृष्टि है, आमेन। पुरानी प्रेरणा नहीं है। Praise the Lord. He need to know your identification. आपको जानने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं यीशु मसीह में। Amen. आमेन। You know when you go to foreign country, जब आप विदेशों की यात्रा करते हैं, you need to have a passport. आपके पास एक पासपोर्ट होता है। You just don't go to the nowadays inside airport they will not allow you. एयरपोर्ट के अंदर भी आपको अनुमति नहीं देंगे यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। Don't say like that. ऐसा मत कहिए। मेरा नाम विजय दास है, मेरे को अंदर आने दो। They will not allow you. वो आपको अनुमति नहीं देंगे। If you have a proper passport, यदि आपके पास एक अच्छा सही पासपोर्ट हो, and then you will have the valid visa, आपके पास में एक वैलिड वीजा हो, then they will let you in. फिर आपको वो अंदर आने की अनुमति देते That's हैं। also not enough. और यही काफी नहीं है। You have to have the visa check, आपको वीजा को वहां पे चेक कराना पड़ता है। and then you have to go to the security. उसके बाद में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है। You know, security, वहां जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट you होता है, can't ask the security, in security, वहां सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में they will check you. आपका वो पूरा चेक करते हैं। You don't say, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? हेलो? ऐसा नहीं कह सकते आप। और सबसे मजे की बात है, विश्वासियों को चर्च में कुछ बोलिए बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के पास ऐसे नहीं है। सबको सब पादरी बोल दिया सुबह आना, थोड़ा क्यों आऊंगा मैं, दिमाग और सिक्योरिटी में डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर सो जाओ, इमीडिएटली सो जाएंगे हम लोग, है ना।
कपड़ा उतारो, क्या पूछते हैं क्या हम लोग, क्यों उतार रहे हो कपड़ा? एक डॉक्टर था, बड़ा अजीब डॉक्टर था, मजाक की बात कर रहा हूं। जो भी डॉक्टर के पास आता था, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, बोले पैंट शर्ट उतारो, अंदर खड़े हो जाओ। एक आदमी आके बोला डॉक्टर साहब मेरे को ना छाती में दर्द, बोले पैंट शर्ट उतारो, अंदर खड़े हो जाओ। जो भी डॉक्टर के पास आता था, डॉक्टर बोलता था पैंट शर्ट उतारो, अंदर खड़े हो जाओ। अंदर में सब अंडरवेयर बनियन में खड़े हैं। तेरे को क्या तकलीफ था? मेरे को पेट दर्द था यार। बोला पैंट शर्ट उधर खड़े हो जाओ। आपको क्या था? सर दर्द है। आपको क्या था? अरे मैं बिजली बिल देने आया था। बोले What I'm trying to tell you, मैं आपको क्या बताना चाह we रहा हूं, have everything what we need हमारे पास वो सब चीजें हैं जो हमें आवश्यकता है in Christ मसीह Jesus. यीशु में। All you need to understand, और आपको समझने की आवश्यकता है, God has blessed you with this. परमेश्वर ने आपको इन सारी बातों के द्वारा आशीषित किया है। Now this incidents happened in Odisha. ये उड़ीसा में एक घटना हुई, Real incidents. एक वास्तविक घटना है। There was a young boy. एक जवान लड़का They were going to very tough time. बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। But very smart he was very smart in studies. वो पढ़ाई लिखाई में बहुत बुद्धिमान He था। finished his studies उसने अपने अध्ययन समाप्त किए and he went to overseas और फिर उसके बाद में विदेश में चला गया and told his mother, और उसने अपनी माँ से कहा, Mummy, माँ I will send you money. मैं तुझे कुछ रुपए भेजूंगा, Don't worry. चिंता नहीं करना, Everything will be okay. सब कुछ ठीक हो So जाएगा। every month his son will send the check. हर एक महीने उसका बेटा उसे कुछ एक चेक भेजता था। Every month he will send 50,000 rupees. हर महीने 50,000 रुपए उस माँ को वो भेजा करता And था। she looks at the check, और वो उस चेक को देखती, doesn't know anything what to do with the check. उसको नहीं पता था चेक के साथ क्या करें, And so she takes the check, और वो चेक को लेती glue it on her wall. और वो अपने दीवार में चिपका देती। Every month. हर महीने After a few years, कुछ सालों के बाद में the son came home. जब बेटा वापस आया, He saw the same hut. वो देखा उसी झोपड़ी को, उसने Mummy is working for other people. माँ दूसरों के लिए काम कर रही है, She's cleaning the utensil. वो वहां बर्तनों को धोती थी। She's living. Saying, Mummy, I'm sending you every month वो 50,000. कहते हैं, माँ मैं तो हर महीने तुझे 50,000 रुपए भेजा करता था। He says, where? कहाँ है? He says, didn't I send you every day letter? तो वो बोला कि मैं तुझे नहीं हर महीने कुछ पत्र भेजता था। Yes, son, you send me. माँ बोलती हाँ जरूर भेजता था। See there on the wall. वो सब मेरे दीवार में चिपका I के love you so much. मैं तुझसे इतना प्यार करती I हूँ। kept all this letter, glue it up. मैंने सब उन पत्रों को अच्छे से चिपका के रखी है। I remember you so much. मैं तुझसे इतना याद करती थी। Son said, Mama, that is a money. वो बेटा बोला कि माँ क्या करी, वो तो रुपए थे। That is all money. You don't have to work like that. ओ उस रुपए के होते तो ऐसा काम नहीं All करती। you could have gone to the bank and check cash the money. आपको सिर्फ बैंक में जाना था, उस चेक को कैश कराना था। Same with many Christians. और ऐसे ही तो कई मसीहों के साथ We में have भी the है। word of God inside of us. हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, Everything is written. सब कुछ उसमें लिखा Still we है, don't know how to use it. तो भी हम नहीं जानते उसका कैसे Still उपयोग we are करें, living a very bad condition. तो भी हम खराब दशा में हैं। God has given us a check. परमेश्वर पिता ने तुम्हें चेक दे दिया है, Blank check. वो बिल्कुल ब्लैंक चेक The है। word of God. परमेश्वर का वचन It will change your life ये आपके जीवन को बदलता if है you obey it. जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। Isaiah 43 verse 4. यशाया उसके 53 और 4 में लिखा है, Read it. Isaiah 43 माफ verse करें, 4. यशाया 43 और उसकी वचन 4 What says? क्या लिखा है? मेरे दृष्टि में तू अनमोल Oh, what Bible says? क्या लिखा है वचन में? मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। Oh, praise the Lord. मेरी दृष्टि में तू क्या ठहरा है? मोल नहीं, अनमोल। और क्या है? और क्या है? प्रतिष्ठित। और क्या है? We are precious and honored. हम अनमोल हैं और प्रतिष्ठित लोग हैं परमेश्वर के द्वारा। अरे भैया समझिए, आप क्या है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। कोई साधारण प्रेम नहीं, लड़का लड़की का प्यार नहीं है। आजकल का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया क्या, है ना,
मेरा परमेश्वर का प्यार ब्रेकअप होने वाला नहीं है, Yes. बिल्डअप होने वाला है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य को दे दूंगा। हालेलुया। गॉड सेज फॉर यू आई विल गिव द किंगडम। लिखा है कि मैं राज्य को तेरे बदले दे दूंगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। कितना महान परमेश्वर है हमारा। आई हैव लव्ड यू, मैंने तुझसे प्रेम किया है, यू आर प्रेशियस। तू मेरे लिए अनमोल है। लोग आपको कुछ भी बोले परवाह मत कीजिए। जब आप प्रभु को जान जाए, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, आप प्रतिष्ठित हैं। Yes. परमेश्वर कहता है मैं तेरे बदले कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। That's a God we have. ये परमेश्वर है हमारा। That's the promises of God ये for you. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए। I have loved you. मैंने तुझसे प्रेम रखा है। People may not honor you. लोग शायद आपको सम्मान ना दें। You know, people they don't honor pastors वो and तो men of God. पासवानों को, परमेश्वर के लोगों को भी सम्मान नहीं दें। Maybe people may not honor you. शायद लोग आपको अपमानित करें। Maybe people in the working place will not honor you. आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग आपको सम्मान शायद ना दें। Maybe in a home people will not honor you. आपके घरों में भी लोग शायद आपको सम्मान ना दें। But when you become the child of God, God says you are precious. परंतु जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे लिए अनमोल है। हालेलुया। हालेलुया। अनमोल का मतलब मालूम है आपको? Do you know what is the meaning of precious? हाँ? उसका कीमत ही नहीं है। You cannot value it. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने आपको देखा। God saw you. परमेश्वर ने मेरे को और आपको देखा। प्रिय मित्रों, हम लोग पाप में पड़े हुए थे, हमारी छुड़ौती नहीं थी, तब Yes. परमेश्वर ने आपको Thank मेरे you, को Jesus. देख के प्यार किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्रूस के पर में जब वो खड़ा लटका हुआ था, नंगा लटका था, सारी बेइज्जती को अपने ऊपर में ले लिया, ताकि आपको कह सके तू मेरे लिए बहुमूल्य और प्रतिष्ठित है। Hallelujah. Praise God. What a God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप एक मिनट के लिए अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? Just think how much God loves you. Just thank him, thank him, thank him, thank him, thank him, thank him. अपने शब्दों में, अपने ऊंचे शब्दों से बोलिए, Father, we want to thank you, Lord. Hallelujah for loving us. Thank you, Lord, making us precious. Thank you, Lord, for making us honor, Lord. Hallelujah, hallelujah. प्रभु हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All this thing will happen, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, सारी बातें होंगी। Exodus chapter 19 verse 5 and 6. निर्गमन 19 वचन 5 और 6। Read it. Exodus chapter 19 verse 5 and 6. अब यदि हाँ, निश्चय मेरी मानोगे यदि तुम मेरी बात को मानोगे, और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे। सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच धन ठहरो। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? मेरा नीच धन ठहरो। Thank you, Jesus. अब कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए आपको। हमें तो Thank you. खड़े होके प्रभु को धन्य, प्रभु कहता तुम मेरा निज धन होगे। Yes. हालेलुया। Hallelujah. और क्या बोलता है? Thank you, और तुम Jesus. समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य है। हालेलुया। God will make you priest. परमेश्वर आपको याजक बनाएगा। और पवित्र जाति ठहरोगे। Amen. जो बातें तुम इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। Amen. आज भी परमेश्वर जो बातें आपसे कहना चाह रहा है वो यही है। Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताऊं, जब से मैंने प्रभु को जाना है, Yes. मैं सिंपल गॉस्पल के पर विश्वास किया, क्योंकि इस सुसमाचार में बचाने की ताकत है। Amen. Yes. Hallelujah. This gospel has a power to save people. सुसमाचार के पास में लोगों को उद्धार देने की सामर्थ्य है। Song of Solomon को पढ़ेंगे। सभोपदेशक श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे। Solomon, book of Solomon chapter 4 verse 1. श्रेष्ठ गीत अध्याय 4 वचन 1। पढ़िए क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय, तू सुंदर है। ओ प्रभु आपसे क्या कहता है? आमेन।
Yes, Lord. क्या है? Thank you, Jesus. हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, मैं कैसे भी दिखूं, Yes. प्रभु मुझसे कहता तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी आंखें, तेरी लटों के बीच में ओ प्रभु, मेरी और आपकी सुंदरता का बयान कर रहा है। Praise the Lord. दुनिया आपको कैसे भी देखे प्रिय मित्रों, that's not a matter. How people looks at you, that's not a matter. लोग आपको कैसे देखते हैं ये मायने नहीं रखता। God looks at you परमेश्वर आपको देखता है and he says, और वो कहता है, behold you are fair my love, behold you are fair, you have dove's eyes। कहता तेरे आंखें कबूतर के आंखों के हे समान प्रिय, तू सुंदर है, तू अति सुंदर है, तेरी आंखें कबूतरों की नहीं है। अपने आप को कभी भी मत बोलिए कि मैं काली हूं या मोटा हूं, पतली हूं, लंबा हूं, मत बोलिए। जो भी प्रभु ने आपको बनाया, आप सुंदर हैं। आमेन। और आपके बाहरी रूप से नहीं, प्रभु आपके आत्मा से प्यार करता है। What a love। थैंक यू। 4 का 7 पढ़िए, क्या बोलता है? यस लॉर्ड। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, ओ हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? क्या बोलता मेरे और आपके लिए? हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, यस, हालेलुया। प्रभु कहता तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है, थैंक यू कोई लॉर्ड। दोष नहीं, तुझ में कोई दोष नहीं। लोग आपके अंदर दोष ढूंढेंगे, प्रभु कहता तुझ में कोई दोष नहीं। और हमसे कहता है, क्या बोलता है हमसे? यू आर ऑल फेयर माई लव Amen. एंड देयर इज नो स्पॉट इन यू। तुझ में कोई दोष नहीं। आइए प्रभु को धन्यवाद दे। उसने जो आपके लिए कह दिया, थैंक गॉड व्हाट गॉड सेड फॉर यू। धन्यवाद दे लिफ्ट योर परमेश्वर। हैंड, लिफ्ट योर अपने हाथों को ऊपर कर। लिफ्ट योर वॉइस, अपनी आवाज को ऊंचा करें और कहे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। Yes, Lord. थैंक यू लॉर्ड दैट यू लव मी, यू डोंट सी एनी स्पॉट इन माय लाइफ। धन्यवाद मेरे पिता। जीवन में कोई दाग नहीं देखता प्रभु। हालेलुया, थैंक यू ओ हीरा बाबा, जीसस। हीरा बाबा शिको थोरो बोरिया रांदाराबा, केरिया रियान तोरो लोबोसे की। हुरा बाबा शिको थोरो बोरिया। क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? यू आर लव्ड बाय गॉड, Yes. नॉट बाय एनी मैन। Yes. यू आर लव्ड बाय गॉड, यू आर लव्ड बाय गॉड। इफ यू हैव गिवन योर लाइफ टू क्राइस्ट, यदि आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, प्रभु ने आपसे प्रेम किया, अपने आप को आपके लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दे, अपने मुंह को खोले, प्रभु को धन्यवाद दें। यू आर लव्ड बाय गॉड, यू आर नॉट लव्ड बाय एनी मैन, यू आर लव्ड बाय गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उरा बाबा बाबा शिको तोरो बोरिया रा बाबा बा, इराने ना ना मारियो रोंदो रोबो। We just praise you, hallelujah। उरा बाबा बाबा शिको तोरो बो, तुझे छू जाए। हालेलुया। उस कोरस को हम लोग गाएंगे, तू जो छू जाए। उसके बाद हम प्रभु भोज के बिहारी में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने आपको छुआ है। पूरा बाबा शिको तेरी मेरी आरांदारा बाबा, तू जो छू जाए इससे मिट्टी को, ये मिट्टी दर्पण हो जाए। कुम्हार ओ, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, उस कोरस को, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को छुए? Do you want God to touch your life, to make you some special thought in His kingdom? तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ओ
मिट्टी को निधन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु, ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। तुम्हारी बरे दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया। आइए हम प्रभु वश के प्यारे में जाएंगे। थैंक यू जीसस।